आज अपने इस क्लास के अंदर डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक के तत्व किससे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, कौन कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के अंदर आते हैं, ये सारी बातें आज अपनी इसकी छोटी सी क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये 12th का एक चैप्टर है डी ब्लॉक के तत्व। उसमें से आज अपने डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य जानकारी लेते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे अपने ब्लॉक की ओर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। तो वह तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरे जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई भी परमाणु क्रमांक लेंगे, उस परमाणु क्रमांक का लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसे एस ब्लॉक का तत्व कह देंगे, अगर पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो पी ब्लॉक का तत्व कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कैंडियम देखते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, सॉरी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 नंबर पर आता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ते हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d1। तो अब ये अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरा गया है, इसलिए स्कैंडियम को कौन सा ब्लॉक का तत्व बोलते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्व की एक विशेषता होती है, हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है n-1 में भरे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे n यहाँ पर है क्या, आवर्त की संख्या को बताता है, आवर्त की संख्या को बता रहा है। अपने को पता है कि फर्स्ट आवर्त के अंदर कितने तत्व होते हैं, 2 तत्व, सेकंड के अंदर 8 तत्व, थर्ड के अंदर 8 तत्व, फोर्थ के अंदर 18 तत्व। फोर्थ के अंदर 18 तत्व आते हैं, मतलब इसके अंदर 3D श्रेणी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फोर्थ n बराबर कितने लेंगे, 4 लेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 3 आएगा। 3D श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, फोर्थ आवर से 3D श्रेणी स्टार्ट होती है। मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी श्रेणियां होती है वो आवर सारणी के अंदर डिफरेंट नंबर पर डिफरेंट स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल आपको बता दिया, जैसे n यहाँ पर आवर सारणी की संख्या के बारे में बता रहा है, अगर n फोर्थ ले रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर वैल्यू 3 निकल के आती है। तो 3D श्रेणी फोर्थ आवर से स्टार्ट होगी। उसी प्रकार से फोर्थ श्रेणी होगी वो कौन से आवर से स्टार्ट होगी, 5th आवर से, और 5th श्रेणी 6th आवर से स्टार्ट होगी। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है, n-1 d1 से लेके 10 तक, ns 1 से लेके 2 तक इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है। अब स्पेशली पॉइंट आपसे बोल दिया जाए कि 3D तत्वों के सामान्य 3D तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बताइए, तो उसने पहले फिक्स कर दिया कौन सी श्रेणी के बारे में पूछा, 3D श्रेणी के बारे में। तो वहां पर आप ये मत यूज करने लग जाना n-d, डायरेक्टली वहां पर डायरेक्ट लिखना 3D 1 से लेके 10 तक और फोरस 1 से लेके 2 तक। अगर आपको बोले कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखिए, तब आप ये जनरल जो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करें। ठीक है, इसके बेस पर आप कोई भी जैसे 25वां 26वां 27वां 28वां ये जितने भी तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास फिल करके देखना रफ कॉपी के अंदर। उसके बाद में आवर सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों की 4 श्रेणियां उपस्थित है। आवर सारणी के अंदर पूछ लिया जाए कि डी ब्लॉक के तत्वों की कितनी श्रेणियां प्रेजेंट है, तो अपने बोलेंगे कि आवर सारणी के अंदर 4 श्रेणियां प्रेजेंट है। खुद ही माइंड लगाओ कि आवर सारणी के अंदर टोटल आवर्त कितने हैं, 7। और अपने को पता है कि फर्स्ट श्रेणी जो 3D श्रेणी होती है कौन से नंबर से स्टार्ट हो रही है, 4th से। तो 4th आवर से 3D श्रेणी स्टार्ट हो रही है। 5th आवर से कौन सी श्रेणी स्टार्ट होगी, 4D। 6th आवर से कौन सी श्रेणी स्टार्ट होगी, 5D। और 7 आवर से कौन सी श्रेणी स्टार्ट होगी, 6D। तो अपने को पता है कि 4 श्रेणी यहाँ पर निकल के आती है। फर्स्ट श्रेणी जो 3D श्रेणी होती है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक होती है। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड श्रेणी होती है वो 4D से स्टार्ट होती है और ड्यूटेरियम से लेकर कैडमियम तक जाती है। टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने होते हैं, 10। उसके बाद में आती है थर्ड श्रेणी। थर्ड श्रेणी होती है वो लैंथनम से स्टार्ट होती है और मरकरी तक चलती है। यहाँ पर ये चीज डिनोट करना, यहाँ पर 57 से लेके 80 तक है, मतलब 8 उसके तत्व प्लस में 14 तत्व आ जाते हैं कौन से, एप्लो के तत्वों के।
एब्लोक के तत्व मतलब अर्थात इसके अंदर कौन सी श्रेणी ऐड हो जाती है, लैंथेनोइड श्रेणी ऐड हो जाती है। उसके बाद में फोर्थ श्रेणी आती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और एपुरन श्रेणी। आपसे पूछ लिया जाए कि डी ब्लॉक तत्वों की कौन सी श्रेणी है जो एपुरन है, तो अपने बोलेंगे फोर्थ श्रेणी। जो कौन फोर्थ श्रेणी मतलब 6D से स्टार्ट होने वाली श्रेणी एपुरन श्रेणी कहलाती है। अब वह तत्व जिनमें परमाणुीय अवस्था या सामान्य ऑक्सीजन अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। स्पेशल पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें, डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व दोनों में एक कॉम्बिनेशन है। सभी डी ब्लॉक के तत्व होंगे वो संक्रमण तत्व नहीं होंगे, जबकि सभी संक्रमण तत्व होंगे वो डी ब्लॉक के तत्व होंगे। अर्थात डी ब्लॉक के तत्व की सिंपली डेफिनेशन है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया, डी ब्लॉक का तत्व कहलाता। लेकिन संक्रमण तत्व की एक स्पेशली डेफिनेशन आ जाती है, उसके अंदर वो एक बाउंडेशन लगा देते हैं। बाउंडेशन ऐसी होती है कि उसके अंदर डी ऑर्बिटल होगा ना, जो अपना डी कक्षक होगा वो अपूर्ण होना चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप से भरा नहीं होना चाहिए। अगर 3D10 आ जाता तो वो पूर्ण हो गया, 4D10 आ जाता वो पूर्ण हो गया। मतलब 4D 1 से लेकर 9 तक वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो कौन से तत्व कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। और कौन सी अवस्था में होनी चाहिए, तो अपने सामान्य अवस्था, सामान्य प्रामाणिक अवस्था में भी हो सकते हैं या आणविक अवस्था में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अपने देखते हैं कि जिंक होता है, जिंक कितने नंबर पर आता है, तो 30 नंबर पर आता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भर के देखते हैं तो 3D10 निकल के आता है। 3D10 निकल के आने के कारण ये कौन सा तत्व तो कहलाया, डी ब्लॉक का तत्व तो कहलाया, क्योंकि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में। लेकिन इसे संक्रमण तत्व नहीं बोलेंगे। संक्रमण तत्व नहीं बोलने का कारण इसके यही है कि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। अगर यहाँ पर D9 होता तो वो संक्रमण तत्व कहलाता, लेकिन अपने को कौन सा तत्व कहलाता, संक्रमण तत्व कहलाता। लेकिन यहाँ पर D10 हो गया। परमाणुिक अवस्था या सामान्य ऑक्सीजन अवस्था। सामान्य ऑक्सीजन अवस्था का मतलब होता है कि किसी के साथ बंध बनाकर, जैसे ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना कोई यौगिक ऑक्सीजन से क्रिया करके, उसी प्रकार से इसमें डिस्कस कर रहे हैं।